तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के बाहर से, जहां सचिन सुप्रिया से पूछता है कि क्या क्रिश की आई आज पेरेंट्स मीटिंग में आ रही है। तो सुप्रिया बात को घुमा देती है और कहती है कि क्रिश की आई तो विदेश में रहती है और स्कूल वालों ने उसके साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग रखी है। इतना कहकर वो क्रिश को वहां से जबरदस्ती ले जाती है। इधर सचिन सायली से कहता है, मैं तेरे को बोला था ना सायली कि पिछली बार भी जब मैं मिला था तो ये बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। 100% कुछ तो गोची है और ये कुछ तो छिपा रही है हम लोग से। दूसरी तरफ शिखा के घर पर रोशनी एक नया रूप ले रही होती है। वो नकली बाल लगाकर शिखा से पूछती है, ये कैसा है? तो शिखा कहती है, इसमें ना तू एकदम कार्टून कैरेक्टर की डॉल जैसी लग रही है। तभी रोशनी बताती है कि उसे क्रिश के स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग वीडियो कॉल पर अटेंड करनी है। और काका भी उसी स्कूल में है, इसलिए उसने ये गेटअप लिया है। शिखा कहती है कि इस सब में उसे पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है और वो उसे मजाक में मोंकी कैप पहनने की सलाह भी देती है। तो इधर रोशनी आखिर में एक काला दुपट्टा ओढ़ लेती है और शिखा से पूछती है, अब कैसा है? तो शिखा कहती है, ये तो ठीक है, लेकिन तेरी आवाज़ का क्या रोशनी? तभी रोशनी को एक आइडिया आता है। वो शिखा से कहती है, अब मैं सिर्फ एक्शंस करूंगी और टीचर से बात करेगी तू। तभी शिखा कहती है, मतलब तू चाहती है कि मैं तेरे एक्शंस पर तुझे डब करूं? तो रोशनी कहती है, एग्जैक्टली। शिखा को डर होता है कि अगर टीचर ने कोई अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लिया तो क्या होगा। तो रोशनी उसको समझाती है कि उसे सिर्फ 3 जवाब रिपीट करने हैं। ओके, मैं ध्यान रखूंगी, श्योर, और बाकी बातों में सिर्फ ओके, ठीक है। तभी शिखा कहती है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये मेरा रोज का काम है। दूसरी तरफ सुप्रिया क्रिश को लेकर क्लासरूम के अंदर आती है। तभी टीचर उसको बताते हैं कि उन्होंने क्रिश की माँ के लिए वीडियो कॉल मीटिंग अरेंज की है। तभी परेश भी सुप्रिया और क्रिश को देखकर उनका हालचाल पूछता है और उनको बैठने को कहता है। इधर मीटिंग शुरू होती है। लैपटॉप पर एक औरत जिसने मास्क और दुपट्टा से अपना चेहरा ढका हुआ होता है दिखाई देती है, जो कि रोशनी ही होती है। इधर शिखा रोशनी की आवाज बनकर टीचर को हेलो कहती है। ये सुनकर क्रिश इधर अपनी आजी से कहता है, ये तो मेरी आई नहीं है। तो सुप्रिया उसको चुप करा देती है। उधर दूसरी तरफ सचिन और सायली को याद आता है कि परेश अपना टिफिन भूल गया है, तो वो उसे देने के लिए वापस स्कूल के अंदर आने लगते हैं। इधर क्लासरूम के बाहर दरवाजे पर सचिन की नज़र प्रोजेक्टर पर पड़ती है, जहां वो वीडियो कॉल चल रहा होता है। वो सायली से कहता है, ये टीवी पर जो लेडीज है ये किसकी आई है? क्या ये क्रिश की आई है? इधर अंदर टीचर सुप्रिया से पूछती है कि क्रिश की आई ने मास्क क्यों पहन रखा है। तो सुप्रिया बहाना बनाती है कि वो दुबई में ऑफिस से बात कर रही है और वहाँ मास्क पहनना जरूरी है। उसके बाद क्रिश फिर से कहता है, आजी इनकी तो आवाज़ भी आई जैसी नहीं है। तो सुप्रिया उसे फिर से चुप करा देती है। इधर रोशनी जो ये सब देख रही होती है मन ही मन सोचती है कि अगर शिखा को यहाँ लाया होता तो पता नहीं क्रिश कैसे रिएक्ट करता। इधर टीचर क्रिश की पढ़ाई के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है, स्टडीज में क्रिश अच्छा है, उसके मार्क्स भी मोर देन एवरेज हैं, बट उसकी और भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सुनकर रोशनी की आवाज़ में शिखा कहती है, ओके, मैं उसका ध्यान रखूंगी। फिर टीचर आगे कहती है, और हाँ, क्रिश क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी हम कोचिंग क्लास प्लान कर रहे हैं। इस पर शिखा श्योर मैडम कहती है। उधर दूसरी तरफ बाहर सायली अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पियोन उसे रोक देता है। वो कहती है कि उसे ये टिफिन परेश को देना है। तो पियोन टिफिन ले लेता है और कहता है कि वो परेश को दे देगा। इधर अंदर टीचर रोशनी को बता रही होती है कि वो लोग एक नया स्पोर्ट्स सेशन शुरू कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि क्रिश भी उसे ज्वाइन करे। रोशनी की आवाज़ में शिखा कहती है, यस मैडम, श्योर। दूसरी तरफ सायली और सचिन मंदिर जाने का फैसला करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर क्लासरूम में परेश सुप्रिया को पूछता है, क्रिश की माँ ने ये मास्क क्यों पहन रखा है? सुप्रिया वही दुबई वाली ऑफिस का बहाना बनाती है, लेकिन परेश को ये बात अजीब लगती है। वो कहता है कि वीडियो कॉल तो वो अकेले कर रही है, तो मास्क की क्या जरूरत है? तो सुप्रिया इधर कहती है कि मुझे नहीं पता, बात को टाल देती है। इधर तभी वीडियो कॉल पर शिखा को जोर से खांसी आने लगती है। रोशनी भी तुरंत खांसने का एक्शन करने लगती है ताकि किसी को शक न हो। तभी टीचर सुप्रिया को पूछती है कि क्या क्रिश की आई की तबीयत खराब है? तो सुप्रिया भी हाँ में सिर हिला देती है। इधर सुप्रिया उठकर वीडियो कॉल पर रोशनी को पानी पीने को कहती है। जैसे ही रोशनी वापस आती है तो टीचर पूछती है कि क्या वो क्रिश के क्लास के लिए राजी है? तो शिखा यस मैडम कहती है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार छींक आ जाती है। तो टीचर कहती है कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो लोग बाद में बात कर सकते हैं। तो शिखा इधर थैंक यू मैडम कहती है और रोशनी वीडियो कॉल काट देती है। और इधर रोशनी शिखा से पूछती है, तुझे भी अभी खांसना था और छींकना था? तो शिखा बोलती है, रोशनी ये अनएक्सपेक्टेड था, तो मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सचिन और सायली मंदिर से लौटकर स्कूल के बाहर क्रिश के लिए इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो प्रसाद दे सकें क्रिश को। सचिन कहता है कि उसे वो मास्क वाली लेडीज बहुत अजीब लगी। तभी उतने में वहां सामने से क्रिश और सुप्रिया आ रहे होते हैं। क्रिश बता रहा होता है अपनी आजी को कि वीडियो कॉल पर आवाज उसकी आई की नहीं थी। फिर जब क्रिश और सुप्रिया सचिन और सायली के सामने आते हैं, सचिन क्रिश को प्रसाद देता है और उससे पूछता है कि वो वीडियो कॉल के बारे में क्या कह रहा था। तो क्रिश बोलता है कि वीडियो कॉल पर उसकी आई ही थी, लेकिन वो उसे पहचान में नहीं आई क्योंकि उसने चश्मा और मास्क पहन रखा था।
इधर सुप्रिया बात को संभालते हुए कहती है कि वो क्रिश की आई ही थी। सचिन कहता है आगे कि काकी बहुत दिन से हम मिलकर कहीं बात नहीं किए, तो मैं सोच रहा था कि होटल जाकर कहीं बात करेंगे। लेकिन सुप्रिया मना कर देती है और कहती है कि उन्हें भूख नहीं है और वैसे भी क्रिश की आई को बाहर का खाना पसंद नहीं है। लेकिन तभी क्रिस मासूमियत से कहता है अपनी आजी को, ऐसा कब हुआ आजी, क्योंकि हमने कल शाम को ही तो बाहर खाना खाया था। ये सुनकर सुप्रिया घबरा जाती है और क्रिश को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। इधर सचिन सायली से कहता है, मैं तेरे को बोल रहा है सायली कि कुछ तो गोची है, देख कैसे फटाफट से चली गई। दूसरी तरफ घर पर सचिन भी सायली को वही बता रहा होता है कि उसे यकीन है कि सुप्रिया किसी लोचे में है और वो उनसे कुछ छिपा रही है। सायली भी कहती है कि उसका बर्ताव बहुत अजीब था। तभी हॉल में आती हुई रिया, जो अपने फोन में डूबी हुई होती है, अचानक से रेणुका से टकरा जाती है। रेणुका उसको डांटते हुए कहती है, देख कर तो चला कर, जब देखो मोबाइल में घुसी रहती है, आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाजा भी है। तभी रिया भी पलटकर जवाब देती है। वो कहती है, आपको पता है ना आंटी कि मैं सिर्फ घर पर ही फ्री होती हूँ, तो अगर मैं यहाँ भी अपना फ़ोन नहीं चेक करूँगी तो कब चेक करूँगी। तभी वहाँ आकाश और परेश आते हैं। परेश रेणुका को शांत कराते हुए कहता है कि आजकल की दुनिया इसी मोबाइल पर टिकी है रेणु। वो बताने लगता है कि आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी और क्रिश की माँ ने वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग अटेंड की थी। ये सुनकर सचिन कहता है कि वो मास्क वाली औरत बहुत अजीब लग रही थी और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। सायली भी कहती है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है। परेश भी कहता है कि उसे भी कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वो देख नहीं पाया। तभी रोशनी घर आती है और दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन लेती है। वो मनी मन कहती है, कहीं काका ने मुझको पहचान तो नहीं लिया, और ये सचिन और सायली वहां पर क्या कर रहे थे। फिर वो कहती है, मुझे कुछ तो करना होगा। इतना कहकर वो तेजस के पास आती है और उसके कानों में जहर घोलती है। वो कहती है, ये सचिन और सायली को हमेशा पीछे क्यों पड़ी रहती है। तुम कुछ करो तेजस, वरना अगर ये दोनों ने उन्हें वापस बुला लिया यहाँ पर, तो फिर से हमें हमारे कमरे से निकाल दिया जाएगा। तेजस कहता है, नहीं नहीं बाबू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसके बाद इधर जब सचिन अपनी जासूसी जारी रखता है कि क्रिश की आई को वो देख नहीं पाया, तो तेजस उसे टोकते हुए कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती, क्रिश की आई कैसे दिखती है ये तुझको जानना है, वो भी बाबा से। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सचिन आज तक मुंबई से बाहर तो गया नहीं, तो उसे क्या पता कि दूसरे देशों में क्या नियम होते हैं। वो कहता है कि हो सकता है कि क्रिश की आई जहाँ रहती हो वहाँ मास्क पहनना जरूरी हो। लेकिन तभी आकाश तेजस की इस अजीब सी बात को काटते हुए कहता है, तू क्या अजीब बात कर रहा है दादा, अभी कोई कोविड नहीं चल रहा है जो मास्क पहनना कंपलसरी है। वो कहता है कि वीडियो कॉल पर अकेले मास्क पहनकर बात करना अजीब तो है। तेजस कहता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नियम होते हैं और उन्हें इस बारे में बात ही क्यों करनी है। इधर आकाश तेजस पर ताना मारता है, तू कितनी कंट्रीज घूम कर आया है जो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि वो सचिन और परेश की बात से सहमत है कि मास्क वाली बात अजीब तो है। परेश भी कहता है कि उसे भी ये बात बहुत अजीब लगी। फिर रेणुका पूछती है कि क्रिश के बाबा मीटिंग में क्यों नहीं थे, सिर्फ आई क्यों थी। इधर सचिन उसके बाद तेजस को टोकते हुए कहता है, तू क्या क्रिश की आई का वकील है। फिर वो कहता है कि कोई वीडियो कॉल पर मास्क पहनकर क्यों बैठेगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो परेश से पूछता है कि क्या उस मास्क वाली आई ने अपने बेटे को भी अपना चेहरा दिखाया, जिस पर परेश नहीं में जवाब देता है। इधर रेणुका कहती है कि ये पूरा मामला ही अजीब है, पर उन्हें इससे क्या करना। वो कहती है कि ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। सचिन कहता है कि इसमें अमीर गरीब कहाँ से आ गया। तभी तेजस रोशनी से पूछता है, एक बात बताओ, अगर तुम उसकी आई होती तो। ये सुनते ही रोशनी घबरा जाती है और कहती है कि हमें किसी को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमें ये बात यहाँ करनी ही क्यों है। रेणुका भी रोशनी की बात का समर्थन करती है और तेजस रोशनी को लेकर कमरे में चला जाता है। इधर सचिन साली से कहता है, तूने देखा जैसे ही हम लोग ये बात किए, ये तोता मैना जोड़ी कैसे निकल ली यहाँ से। दूसरे सीन में साइली अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है। सचिन उसके पास दूध लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या सोच रही है तू। तो साइली बोलती है, पता नहीं सचिन, लेकिन अब मेरा शक और बढ़ते जा रहा है। तभी सचिन उसे अपना डिटेक्टिव वाला चश्मा पहनाता है और खुद भी पहनता है। दोनों अपने जासूसी मोड में आ जाते हैं। साइली कहती है, मुझे ये तेजस, क्रिश और ईशा एक ही कड़ी के पहलू लगते हैं। इधर साइली अपनी थ्योरी बताने लगती है। वो कहती है, पहले हमको लगता था कि ये ईशा क्रिश की आई है। फिर वो एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ती है कि सुप्रिया का कहना कि उनकी बेटी विदेश में है, क्रिश का कहना कि उसकी आई ने मास्क पहना था, और काका का उसी मीटिंग में होना। उसे शक होता है कि कहीं वो मास्क वाली आई असल में ईशा तो नहीं थी और उसने काका के डर से ही अपना चेहरा छिपाया होगा। ये सुनकर सचिन कहता है, अगर तू ये बात मेरे को पहले बोलती तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं नहीं बल्कि तू ज़्यादा सोच रही है, पर अभी ना मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काली है। इधर सचिन आगे कहता है, तभी तो मैं सोचूं कि ये खजूर यानी कि तेजस क्रिश की आई के लिए इतनी सफाई क्यों दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये क्रिश जो है तेजस और ईशा का ही बेटा हो। सायली कहती है, यही तो बात मैं तुमको शुरुआत से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इधर सचिन आगे कहता है कि जब उसने ईशा को सच्चाई उगलवाने के लिए डराया था, धमकाया था, तो उसने सिर्फ पैसे की बात ही की थी, क्रिश की बात क्यों नहीं की थी। तो सायली कहती है, क्योंकि तुम्हें तब सिर्फ पैसों के बारे में
पता था इसीलिए। फिर वो कहती है कि अगर उन्हें क्रिश पर शक होता तो शायद ये सच भी बाहर आ जाता। सायली कहती है ये बात में सच्चाई हो सकती है सचिन, क्योंकि शादी से पहले तेजस और ईशा साथ में रहते थे। उसे शक होता है कि क्रिश उसी वक्त दुनिया में आया होगा और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर पैसों का कांड किया होगा ताकि वो उसे अच्छी परवरिश दे सके। इधर सचिन को भी अब सब कुछ समझ में आने लगता है। सायली कहती है कि उन्हें रोशनी के लिए बुरा लग रहा है, जिसे इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। लेकिन सचिन कहता है इस बात के बारे में ना तू रोशनी से जाकर बात नहीं करेगी। वो कहता है कि अगर रोशनी ने तेजस को तलाक दे दिया तो? वो कहता है कि पहले उन्हें इस बात को खुद कंफर्म करना होगा। दोनों इस बात को टॉप सीक्रेट रखने का वादा करते हैं और अपने जासूसी वाले चश्मे उतार देते हैं। दूसरी तरफ रोशनी कमरे में अकेली होती है और उसे डर होने लगता है कि उसका सच कहीं जल्द ही सबके सामने बाहर ना आ जाए। तभी उतने में तेजस आता है और कहता है ये राज ना अब ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता क्रिश की आई का। ये सुनकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं। इधर तेजस कहता है कि वो भले ही बाहर क्रिश की माँ का बचाव कर रहा था, पर उसे भी अब शक होने लगा है। रोशनी समझ जाती है कि अब उसको तेजस का ध्यान भटकाना ही होगा। वो कहती है तुम उसकी आई के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? उसने मास्क पहना है या नहीं, अच्छी है या बुरी है, उससे तुम्हें क्या करना है? वो उसे उसके सबसे बड़े लालच की याद दिलाती है। वो कहती है बल्कि तुम अपने कमरे के बारे में सोचो बाबू, क्योंकि सचिन और सायली क्रिश को अगर यहाँ लेकर आए ना तो हमको फिर से बाहर सोना पड़ेगा जमीन पर। और वो दोनों ना क्रिश को अडॉप्ट करके आजी की जमीन भी हड़पना चाहते हैं। ये सुनकर तेजस भड़क जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, आजी की सारी जमीन हमारी है बाबू, हम ही उनका पहला वारिस देंगे और मैं अपना कमरा तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रोशनी कहती है इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन सब में मत पड़ो और घर में भी किसी को इस बारे में बात ना निकालने दो। लेकिन तेजस कहता है कि वो तो सुपर स्मार्ट है और वो सच पता लगाकर ही रहेगा, किसी को पता लगने नहीं देगा। रोशनी कहती है तुम कोई राज राज नहीं रख पाओगे। अगर तुम्हारी और सचिन की लड़ाई हुई ना तो गुस्से में आकर सबसे पहले वो राज ही उगल दोगे तुम। तभी तेजस कहता है कि केश की माँ एक बुजदिल और खुदगर्ज औरत है। ये सुनकर रोशनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेजस? लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। कहती है मेरा मतलब ये था कि किसी को जाने बिना जज नहीं करना चाहिए और कोई भी आई ऐसी नहीं होती, बल्कि हालात उसको मजबूर करते हैं। तभी तेजस कहता है एक आई के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता बाबू। और वो फिर पूछता है रोशनी से तुम बताओ, तुम अगर क्रिश की आई होती तो तुम क्या उससे दूर रहती? तो इस पर रोशनी कुछ नहीं कहती और तेजस फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सचिन और सायली दोनों गाड़ी से घर पहुंचते हैं। सचिन सायली की तारीफ करते हुए ताली बजाने लगता है और कहता है आज तू क्या गाड़ी चलाई है सायली? सायली हाथ जोड़कर उसे थैंक यू टीचर जी कहती है। तभी उसे याद आता है कि वो सब्जी लाना भूल गई है। तो सचिन कहता है कि वो खुद जाकर सब्जी लेकर आएगा। वो कहता है आज तो मेरी बाइक को क्या मस्त तरीके से गाड़ी चलाई है, तो तेरे लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता? ये मेरी तरफ से मेरी बाइकों के लिए गिफ्ट है। इतना कहकर वो सब्जी लेने चला जाता है। दूसरे सीन में सब्जी मार्केट में सचिन की नजर अरुण पर पड़ती है, जो एक ठेले से सब्जी खरीद रहा होता है। तो सचिन जानबूझकर उसी ठेले पर जाता है और सब्जी वाले से पूछता है कि क्या हरी सब्जी खाने से दिमाग तेज होता है? तो सब्जी वाला बोलता है हाँ। और फिर अरुण को सुनाते हुए सचिन कहता है तभी तो मैं सोचूं कि मेरा दिमाग इतना काम कैसे करता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भुलाया नहीं भूलते। तभी अरुण कहता है सचिन को तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू हर वक्त मुझको परेशान करने के लिए क्यों चला आता है? सचिन अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है अरे सर, तुम इधर, मैं तो तुमको देखा ही नहीं। इधर अरुण बोलता है कि तू जानता है ना कि मैं कौन हूँ? सचिन कहता है मैं तुमको कैसे भूल सकता है साहब, तुम तो एक बिना वर्दी वाले हवलदार हो। वो उसको याद दिलाता है कि कैसे उसने उसका अपमान किया था एक बार ड्राइवर बोलकर। उसके बाद सचिन सब्जी वाले से करंजी के फूल के बारे में बात करता है, जो 12 साल में एक बार खिलता है। और अरुण पर ताना कसता है कि कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल कभी कभी ही करना चाहिए। तभी अरुण का गुस्सा अब सातवें आसमान पर होता है। वो कहता है चल निकल यहाँ से। सचिन कहता है कि क्या अब वो बात करने पर भी फाइन मारेगा? तो आखिरकार इधर अरुण का सब्र का बांध टूट जाता है। वो सचिन का कॉलर पकड़ता है और उसे सड़क के बीचों बीच खींच कर ले आता है और दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।